आनंद, डॉक्टर तिवारी जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकित कुमार भाई और यहाँ मुस्लिम माता और बहनों, डॉक्टर साहब ने सारी बात बताने का काम किया। मैं तो आप लोगों से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे आँखों की जो बात बताई है, आँखों का कैप डॉक्टर साहब ने बताया कि हम हफ्ते में लगाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत ये लोग कर रहे हैं और मेहनत भी करने का काम कर रहे हैं। हमारे स्तर से जो भी होगा, आना तो आज MP साहब को था, लेकिन MP साहब का प्रोग्राम हैदराबाद का लगा हुआ है। वो हैदराबाद जा रहे होना, उन्हीं का प्रोग्राम था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा भी था कि 1 तारीख के बाद रख लो, 1 तारीख के बाद लेट हो जाता, मैं नहीं आ पाए। मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और आप लोगों से ये आश्वासन डॉक्टर साहब ने कहा है कि दिशा की मीटिंग होती है। दिशा की मीटिंग पूरे ज़िले में जितनी योजना चल रही सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएँ हैं, उनका अध्यक्ष वर्तमान सांसद होता है। वह मीटिंग जल्द, मैं समझता हूँ। हमने उसमें मैंने लेटर भी दे दिया DM साहब को 2 बार, रिमाइंडर भी लिख दिया, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है मीटिंग कराने की। हमने दबाव बनाया और उम्मीद है मुझे शायद अगले अक्टूबर के 1 वीक में ये मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि अब कॉल आना शुरू हो गया, अलग अलग विभाग की लेटर आने शुरू हो गए मीटिंग के लिए भी। तो उनसे हमने जो सूचनाएँ मांगी थी, सूचनाएँ हमारे पास आनी शुरू हो गई है और उम्मीद है अक्टूबर में उस मीटिंग को करने का काम करेंगे। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हिंडन का जो सब गाँव को जो जोड़ने वाला जो पुल है, आप एक इसका मेमोरेंडम बना करके एक आप गाँव के लोग कंपनी भी आप ये सबको लेकर आओ, एक लेटर माननीय MP साहब के नाम लिखवाओ, जिसको जो हम कराने का काम करेंगे। आपको मैं बता दूं, सत्र सिर्फ एक बार चला है पार्लियामेंट का, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप पढ़ते बहुत हो और आप रहे इस विभाग से, पंचायत विभाग के क्षेत्रों पर। माननीय MP साहब ने सदन के अंदर 2 मांग रखी थी बहुत बड़ी। एक तो जो टोल पे 20 किलोमीटर का जो आदमी को टोल देना पड़ता है, हाईवे पर हम जाते हैं तो 20 किलोमीटर टोल के लिए अब आदमी को 20 किलोमीटर का टोल नहीं देना पड़ता। जो 20 किलोमीटर के दायरे में होगा वो टोल नहीं देना पड़ेगा। उसका जो आपका गाड़ी के अंदर जो नेविगेशन सिस्टम लगा होता है, उसी से उसका कवर होगा, आप में से कोई टोल नहीं देना पड़ेगा। ये माननीय सांसद जी ने आपकी मांग को उठाने का काम किया और ये मांग सरकार ने मान भी ली है। दूसरा, जो स्क्रैप की जो नीति सरकार की 15 साल में 10 साल में जो वाहन है, डीजल के वाहन, इनको हम खत्म कर देंगे। इस पर हमने मांग उठाई संसद के अंदर और आपने शायद पढ़ा भी होगा, सरकार का जवाब आया गडकरी जी का। उन्होंने कहा कि इस पर हम दोबारा पुनः विचार होगा, क्योंकि किसान के पास ट्रैक्टर है, कोई भी ट्रैक्टर क्या 10 साल में खराब हो जाएगा? 10 साल में खराब नहीं। भाई आपने गाड़ी ली डॉक्टर साहब, क्या वो 10 साल में खराब हो जाएगी? सरकार की नीति की 10 साल में डीजल का वाहन और पेट्रोल का वाहन 15 साल में खत्म हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, उसको नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। ये हमारी मांग सरकार से हमें मांगी। किसान बड़ी मुश्किल से पूरे जीवन में एक ट्रैक्टर ले पाता है अपना साधन, वो उसका साधन पूरे जुड़ भी नहीं पाते। मैं सच्चाई है कि मैं भी किसान परिवार से हूँ। हम लोग जो पूरा पूरा जीवन बीत जाता है, एक पीढ़ी पूरे साधन करने में, हम वो साधन नहीं कर पाते और सरकार ने कह दी 10 साल में उसको हम खत्म कर देंगे। तो सरकार ने माननीय MP साहब की इस मांग को मानने का काम किया। दोबारा इस पर स्क्रैप की नीति को दोबारा गडकरी जी लेटर भी आज दोबारा उस पर विचार चल रहा है कि नीति को कुछ समय बढ़ाने का इसमें हम काम करने का काम करेंगे। दूसरी बात, आपने जो पुल वाली मैंने आपको बता ही दिया है, मलीपुर गाँव को जोड़ने वाली हल्ट की जो बात हुई थी, पहले भी आपसे बात हुई थी, इसमें हमने लेटर, मेरे याद आया, इस पर लेटर हमने सरकार को लिख दिया है रेल मंत्री जी को, और उम्मीद करेंगे कि प्रयास पूरा करेंगे कि हम जो है इसको यहाँ पर हल्ट बनवाने का काम करें। जितनी आपकी मांग है, प्रयास रहेगा, हम इसको पहला ही बात नीति की, देखो सांसद निधि 5 करोड़ है, सच्चाई 5 करोड़ है, विधायक के पास भी 5 करोड़ है, विधायक के पास तो एक विधानसभा है और सांसद के पास 5 विधानसभाएँ हैं, तो 25 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो आपके सांसद हैं, वे ऐसे सांसद जमीन से जुड़े सांसद हैं, उन्होंने संघर्ष से बने हैं, ऐसा नहीं ऐसे बन कर गए, उनके पास बहुत रास्ते हैं। हम प्रयास करेंगे कि पंचायत, जिला पंचायत से, PWD से, एरीगेशन से, हर विभाग से हम काम कराने का काम करें। जो भी हमारे से बन बनेगा, हम आपके साथ आपका काम करने का कार्य करें। और डॉक्टर साहब, और भी कोई बात होगी आपका हम सम्मान करते हैं, आपने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही है कि हम ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, आप लोगों से मिलना जुलना रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब जो है रिटायर होने के बाद, IAS रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद तो आदमी अपना आराम करता है। और ये मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे भी, मोबाइल पे हर समय लगे रहते हैं कहने। आज भी ये दिल्ली से कल रात तक पहुँचे हैं और शाम को फिर दिल्ली में निकलना है। तो बड़ी इनकी, मैं कहता हूँ आप लोगों को तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो निःशुल्क और निस्वार्थ आपकी सेवा करने का काम करते हैं। और ये सबसे बड़ी सेवा होती है, यही सामाजिक सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, जो निःशुल्क आपकी सेवा करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया, हमारे लिए तो बात है फिर आपके बीच में।